सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा मंजूर की है। ये कोर्ट, ये नोट, ये बात आप कई बार सुन चुके होंगे। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट और केंद्र सरकार की पेशकश के खिलाफ लगभग पूरा देश एकजुट हो रहा है। ये बात सिर्फ हरियाणा, राजस्थान या दिल्ली के लोगों की नहीं है, बल्कि पूरे देश से बुद्धिजीवी इस पर अपनी राय रख रहे हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, और इतने बड़े स्तर पर इंडिया में शायद पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये बात बेहद खास हो जाती है। हम में से जो लोग भी ये बात जानते हैं या सुन रहे हैं, ये नई परिभाषा का मामला जो भी है, इसकी तहकीकात जरूरी है, इसका अतीत और वर्तमान जानना जरूरी है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपके सामने लाया हूं पूरी हकीकत। ये कहानी शुरू होती है 2002 अप्रैल से। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CEC को हरियाणा के कोट और आलमपुर में अरावली में अवैध खनन की शिकायत मिलती है। अक्टूबर 2002 में CEC ने खनन को रोकने का आदेश दिया। मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, जहां यह बात कोर्ट की जाती है कि ऐसे खनन से अरावली का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और 30 अक्टूबर 2002 को कोर्ट ने हरियाणा और राजस्थान समेत पूरे अरावली क्षेत्र में सभी तरह के खनन पर रोक लगा दी। यह बात थी हरियाणा की, और राजस्थान में इसकी दूसरी प्रतिक्रिया थी। वहां के मार्बल, ग्रेनाइट और अन्य खनन उद्योग से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो गए, और उस वक्त की गहलोत सरकार ने कोर्ट से अपील की कि चल रहे खनन को बंद ना किया जाए, क्योंकि ये लोगों की आजीविका से जुड़ा है। और दिसंबर 2002 में कोर्ट ने चल रहे खनन को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी। अब यहां जरूरी हो जाता था एक परमानेंट सॉल्यूशन, कि ऐसे ही रोज की रोज तो बात बनने वाली थी नहीं। तो गहलोत सरकार ने एक कमेटी बनाई मई 2003। कमेटी ने अमेरिकी भू आकृति विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत को अपनाया, जिसमें समुद्र तल से 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को ही पहाड़ माना जाता है। और कमेटी ने मर्फी के बाकी सारे सिद्धांतों को नजरअंदाज कर दिया, सिर्फ समुद्र तल से 100 मीटर ऊंची पहाड़ी वाली बात को ही अपनाया। और अगस्त 2003 में गहलोत सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जगहों पर खनन की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दें। और आगे 2003 में ही वसुंधरा राजे सरकार आने के बाद इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाया गया और खनन के आवंटन शुरू हो गए। 2005 बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने एक याचिका दायर की इनके खिलाफ, और उस पर अप्रैल 2005 में कोर्ट ने नए आवंटनों को बंद करने का आदेश दिया। और बाद में गहलोत सरकार के समय फिर से खनन शुरू हुए, और कुछ जगहों पर ऊंचाई मापने में गजब की धांधली हुई। जैसे कि जमीन से चोटी की ऊंचाई नापकर लगभग 150 मीटर की पहाड़ी को 70 से 80 मीटर दिखाया गया, और इससे बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI और CEC की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजस्थान में अवैध खनन जोरों पर है। अलवर में 2269 पहाड़ियों में से 25% गायब हो चुकी थीं। कई पहाड़ियां पूरी तरह खत्म हो गईं, और आखिरकार कोर्ट ने केंद्र से अरावली की स्पष्ट परिभाषा मांगी। और उसके बाद नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने मर्फी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 100 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को इस परिभाषा को सभी राज्यों राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में समान रूप से लागू कर दिया। सरकार का कहना है कि राजस्थान में यह फॉर्मूला 2006 से लागू है, और अब पूरे क्षेत्र में एक समान बनाया गया है, जिससे 90% से ज्यादा क्षेत्र संरक्षित रहेगा। और बस यही 90% फसाद की जड़ है, क्योंकि पर्यावरण के जो विद्वान लोग हैं उनका कहना है कि ज्यादातर छोटी पहाड़ियां जो 10 से 50 मीटर हैं संरक्षण से बाहर हो जाएंगी। यानी 90% अरावली वैसे ही बाहर हो जाएगी, तो आप 90% संरक्षित कैसे करेंगे? और उससे होगा ये कि थार रेगिस्तान का फैलाव होगा, भूजल स्तर गिरेगा और दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ेगा। बस यही रीजन था कि सेव अरावली का अभियान तेज हो गया। परिणाम पर गौर करना भी जरूरी है। मान लीजिए कि अगर अरावली मिट गई तो क्या होगा? अरावली धरती की वो पहाड़ियां जो एक लंबे अरसे से भारत के बड़े हिस्से को रेगिस्तान बनने से बचा रही हैं। जब थार की गर्म हवाएं भारत से टकराती हैं तो अरावली ही दीवार बन के खड़ी रहती है। राजस्थान में ये पानी की आखिरी उम्मीद है, हवा की ढाल है, और रेत के समंदर और हरियाली का गजब का गठजोड़ है। और अब यह गठजोड़ संकट में है। नई परिभाषा, नई परिभाषा, नई परिभाषा। जानते हैं कि आखिर ये नई परिभाषा की बात आई कहां से? साल 1995 में तमिलनाडु के एक जमींदार TN गोदावर्मन और भारत संघ का केस काफी चर्चा में था। इसमें गोदावर्मन ने कहा था कि नीलगिरी के इलाके में मौजूद जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई होती है। तो इस पर कोर्ट ने 1996 में फैसला दिया कि कौन सी जमीन जंगल की है और कौन सी नहीं। यह पैमाना सरकार के हिसाब से तय नहीं होगा।
और इसके बाद ही कोर्ट की ओर से कमेटी बनाकर अरावली की भी परिभाषा बनाने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि एफएसआई 2010 से अरावली पहाड़ियों को परिभाषित करने के लिए 3 डिग्री ढलान के मानक का उपयोग कर रहा था और इसी उद्देश्य से 2024 में बनाई गई एक तकनीकी समिति ने इस मानक में बदलाव किया और सुझाव दिया कि जिस भौगोलिक संरचना में कम से कम 4.57 डिग्री की ढलान हो और ऊंचाई कम से कम 30 मीटर हो उसे अरावली पहाड़ी माना जाना चाहिए। इन मानकों से लगभग 40% अरावली क्षेत्र को कवर किया जा सकता था, लेकिन मंत्रालय ने एक नई परिभाषा दी है जिसमें बात कही गई है 100 मीटर की। कोर्ट के आदेश के अनुसार अरावली जिलों में उस भूभाग को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा जिसकी ऊंचाई भूभाग से यानी जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक हो। इसके अलावा उस जगह को अरावली पर्वतमाला माना जाएगा जहां पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के बीच होंगी, यानी 2 या 2 से अधिक अरावली पहाड़ियां जो एक दूसरे से 500 मीटर की निकटता में हैं और जिनकी दूरी दोनों की ओर की सबसे निचली सीमा पर स्थित सबसे बाहरी बिंदु से मापी जाती है, उन्हें पर्वतमाला कहा जाएगा। अब सवाल है कि क्या बवाल है? बवाल होने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि नई परिभाषा अगर लागू होती है तो वर्तमान अरावली का करीब 90% क्षेत्र अरावली से ही बाहर हो जाएगा और उसे अरावली नहीं माना जाएगा। ऐसे में अगर भविष्य में माइनिंग या कोई और निर्माण होता है, जो कि होगा ही, तो सिर्फ 10% अरावली पहाड़ियां रहेंगी और बाकी गायब हो जाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सुनिए। भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई की ओर से किए गए एक आंतरिक आकलन के अनुसार राजस्थान के 15 जिलों में फैली 12,081 अरावली पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊपर हैं। इसका मतलब इस परिभाषा को बदलने से अरावली का 90% से अधिक क्षेत्र अरावली का हिस्सा नहीं रहेगा और बस इसीलिए लोग कर रहे हैं इसका विरोध। स्थानीय स्तर पर लोग और उसके साथ ही अरावली में काम कर रहे एनजीओ इस मामले से बेहद नाखुश हैं। राजनीतिक पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने इन पहाड़ियों के लगभग एक तरह से डेथ वारंट जारी कर दिया है। अशोक गहलोत का कहना है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिससे हमारा रक्षा कवच टूट जाएगा। यह 90% अरावली के मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने जैसा है। खैर, नेताओं को छोड़ें और अरावली के नीचे बसे लोगों की सुने तो उनका कहना है कि अगर इसे खत्म कर देंगे तो हमारा क्या होगा। हमारा जीवन इसी तलहटी में गुजरा है, हमारी कई पीढ़ियां यहां रहती आई हैं। अरावली का हमारे ऊपर बाप के जैसा सहारा है और वो हाथ हमारे ऊपर से हट जाएगा। दूसरा, अरावली पर्वतमाला 200 से अधिक देशी और प्रवासी पक्षी प्रजातियों, 100 से अधिक तितली प्रजातियों और कई सरीसृप और स्तनधारी प्रजातियों का घर है, जिनमें तेंदुए, बाघ, लकड़बग्घे, सियार, नीलगाय, शाही, सिवेट बिल्ली आदि शामिल हैं। खनन होगा और अधिक पहाड़ियों और जंगलों के नष्ट होने से वन्य जीवों के आवास सिकुड़ेंगे और उत्तर पश्चिम भारत के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में मानव और जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ेगा। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इसे पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत को आकार देने वाला कहा जाता है। गुजरात से दिल्ली तक 4 राज्यों में फैली यह पर्वतमाला एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाती है। यह मरुस्थलीकरण को रोकती है, थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है और दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम जैसे शहरों की रक्षा करती है। यह पर्वतमाला वाटर रिचार्ज सिस्टम को बढ़ावा देती है और चंबल, साबरमती और लूनी जैसी महत्वपूर्ण नदियों का सोर्स है। इसके जंगल हैं, मैदान हैं, आर्द्र भूमि, लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों को आश्रय देते हैं, जैव विविधता में योगदान करते हैं। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा? इस बारे में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और लंबे वक्त से अरावली पर काम कर रहे डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा का कहना है कि पहले जो अरावली को लेकर रिपोर्ट्स आई थीं, उनमें प्रोटेक्शन का प्लान था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बार धरातल से हाइट मापी गई है। हर बार समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इससे पहले समुद्री तल से ऊंचाई को लेकर स्थान के हिसाब से डेफिनेशन थी। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला होने की वजह से उसकी एकदम सही रेंज भी मालूम करना मुश्किल है। खास बात यह है कि अरावली जितनी जमीन के ऊपर है उतनी ही ये जमीन के नीचे भी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस नई परिभाषा से वन विभाग के अलावा जितनी भी जमीन राजस्व के पास है उस पर सरकार कुछ भी कर सकती है। वैसे ही अरावली खनन का सामना कर रही है और अब तो उसका अस्तित्व ही संकट में आने वाला है। अगर यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो काफी मुश्किल होगी। डस्ट उड़कर अब सीधे दिल्ली आएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो मौसम बनता है वो प्रभावित होगा और अगर ऐसा हुआ तो 2060 तक अरावली पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इससे पानी का सोर्स प्रभावित होगा और राजस्थान मौसम की बारिश पर निर्भर है और वो इससे भी प्रभावित होगा। अब ये थी पूरी कहानी अरावली की, उसकी परिभाषा की, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की और देश भर में उठ रही मांग की।
सवाल यह है कि एक ही देश में एक सत्तारूढ़ वर्ग आखिर ऐसी कौन सी उपलब्धि चाहता है जो जीवन से भी बढ़कर है।